मैं जगदीश सिकरवा, संपादक दैनिक समाचार। आज हम बात करेंगे मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग की। आखिर में ये है क्या और ये टाइटल क्यों जो है श्री अशोक श्रीवास्तव जी के दिमाग में आया, और देखते हैं इसका 2024 को लेकर क्या सोचना है वास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, तो ये टाइटल के बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले इसका टाइटल खान मार्केट गैंग था सिर्फ, क्योंकि मैं भी महसूस करता था इस देश में खान मार्केट गैंग है। जब से मैं पत्रकारिता में आया तब से मुझे लगता था कि कुछ देश के गिने चुने पत्रकार जो हैं वो जो बोल देते थे वही देश का सच हो जाता था। हम लोग भी सच देखते थे, हम लोग भी, लेकिन हम कह नहीं पाते थे एज ए यंग जर्नलिस्ट। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो गैंग है, इस वक्त ये गैंग जो है पूरा का पूरा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ फेक न्यूज, फेक नैरेटिव गढ़ने में लगा हुआ है। अब सोचिए, एक ध्रुव राठी जो है जर्मनी से उठकर आता है और यहाँ पर आके शुरू हो जाता है कि भारत में तानाशाही है। अब देखिए, एक मीम आया जो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांस करते दिखाए गए, और उसी तरह से एक मीम में ममता बनर्जी डांस करती दिखाई गई। अब जो ममता बनर्जी जिसमें डांस करती दिखाई जाती है, उस पर तो पश्चिम बंगाल की सरकार तुरंत एक्शन लेती है, कहती है पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मीम को एंजॉय करते कहते हैं मैं बड़ा अच्छा लग रहा है डांस करते हुए। तो जहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है एक मीम के ऊपर, तो तानाशाही तो वो हुई ना। लेकिन ध्रुव राठी की वीडियो पश्चिम बंगाल में चल रही है कि मोदी तानाशाह है। तो ये जो फेक नैरेटिव है, इसको ध्वस्त करने की बड़ी जरूरत है, और इसीलिए मैं ये पूरी किताब लेकर आया, मोदी वर्सेस खान मार्केट। फेक जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है या विपक्ष ने खड़ा किया, और आप पे भी आरोप कई बार ऐसे लगते रहे हैं कि गोदी मीडिया, तो आप ऐसा अपने बारे में क्या हाँ, देखिए, वही बड़ी अच्छी बात यह है, हम हमको गोदी मीडिया कहते हैं। मैंने नाम नहीं लिया, एक बड़े यूट्यूबर है, बहुत देश के क्रांतिकारी पत्रकार है, उन्होंने, उनकी मैं लगातार देख रहा था, उनकी बहुत सारी वीडियोज हैं। उन्होंने मणिपुर के ऊपर दर्जनों वीडियो बना डाली, संदेश खाली पर एक वीडियो नहीं उनसे बनाई गई, क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल का मामला है। तो इसलिए मैंने इस किताब में ये प्रमाण दिए हैं कि भारत का असली गोदी मीडिया कौन है। अब आप पिछला चुनाव उठाकर देख लीजिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ था। पूरी एक हवा बनाई गई थी कि कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ जो है बीजेपी हार रही है, हार रही है। बीजेपी हारे जीते वो हमारा मुद्दा नहीं है पत्रकारों का, लेकिन हम कोई कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए नहीं है। तो जो दिन रात कांग्रेस के लिए माहौल बनाते हैं, कांग्रेस के लिए चरण में गिरे रहते हैं, कांग्रेस से पैसा लेके वीडियो बनाते हैं, जिनके भाई के ऊपर रेप का आरोप लगता है, और दिल्ली से बड़े बड़े जो हैं, जो लोग एक एक घंटे की 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं, ऐसे 5 वकील खड़े हो जाते हैं एक पत्रकार के भाई के रेप केस में बचाने के लिए। तो गोदी मीडिया तो असली वो हुआ ना। हमको, हमारे ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो हमारे लिए तो कोई वकील नहीं खड़ा हुआ, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। लेकिन जिनके लिए कांग्रेस के वकील बचाने जा रहे हैं जिनके भाई को, तो असली गोदी मीडिया तो वो है। तो गोदी मीडिया जो लोग हैं वही दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। यही मैंने क्या जो वेल पे आए हुए हैं जिनको रिहा किया है कल, तो क्या वो भी गैंग के हिस्सा है? झूठ फैलाने का तो हिस्सा है। इस गैंग का कितना हिस्सा है वो तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन झूठ फैलाने में तो हिस्सा है। वो लोग वो भी तो कहते हैं, 2019 में भी अरविंद केजरीवाल की रिकॉर्डेड बाइट्स हैं कि मोदी और अमित शाह आएंगे तो चुनाव नहीं होंगे, लेकिन आज 2024 में चुनाव हो रहे हैं, आज फिर वो वही बात कह रहे हैं कि मोदी और शाह आएंगे तो चुनाव नहीं होंगे। तो आप एक ही झूठ बार बार बोलते हैं, यही तो गोदी मीडिया की खासियत है कि बार बार झूठ पकड़ा जाता है, फिर भी झूठ बोलने में उनको शर्म नहीं आती। यही गोदी मीडिया की जो है एक्सपर्टीज है। एक बड़ी दिलचस्प बात है अशोक जी, और आप तो बड़े मजे हुए पत्रकार हैं, लेखक भी हैं। अब तो आपकी दूसरी जो है पुस्तक का विमोचन आज हुआ है, तो एक बार ये पुस्तक के बारे में बताएंगे कि इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है, या पहले ये पुस्तक अगर कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले अगर आती, तो इसका जो नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव खड़ा किया है मोदी जी के खिलाफ, या मैं तो राष्ट्र के खिलाफ कहूंगा, देश के खिलाफ कहूंगा, भारत के खिलाफ कहूंगा, तो आप किस? मेरी कोशिश थी इस किताब को पहले लाने की। मैं नहीं चाहता था इस किताब का सीधा कनेक्शन चुनाव से हो, लेकिन बहुत सारे रीजन रहे जिसके कारण किताब नहीं मैं ला पाया 6 महीने पहले। लेकिन मुझे लगता है अब आना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि देखिए इसी चुनाव में, ये चुनाव पूरा, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा का पूरा चुनाव फेक नैरेटिव्स के दम पर लड़ा जा रहा है। इसी चुनाव में अभी आपने राम मंदिर को भी देख लिया, राम मंदिर का भी फेक नैरेटिव आ गया। इसी चुनाव में वैक्सीन का फेक नैरेटिव आ गया। इसी चुनाव में संविधान और डेमोक्रेसी का, ईवीएम का, ये सारे फेक नैरेटिव आ गए। तो मेरी इच्छा थी 6 महीने पहले लाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में भी आए तो ठीक है, कम से कम फेक नैरेटिव को लोगों को समझ तो आना चाहिए कि अब फेक नैरेटिव के आधार पर वोट ना करें। तो ये आपकी पुस्तक मोदी वर्सेस खान मार्केट,
आसानी से खान मार्केट गैंग सॉरी आसानी से कहाँ से मिल सकती है या इसका ऑनलाइन एक्सेस भी है क्या लिंक? ये अमेज़न पे उपलब्ध है। आसानी से आपको अमेज़न पे मिलेगी और बाकी इसको और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो तरीके भी हम तलाश रहे हैं क्योंकि ये किताब मैंने खुद ही पब्लिश करी है। इसलिए इसको मैं कैसे लोगों तक पहुँचे उसके लिए मैं तमाम प्रयास करूँगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला थैंक और यू, थैंक हमसे बहुत सारी बातें की और आपने मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग को ध्वस्त किया और उसके बारे में बताया। तो मैं जगदीश सिकरवार, संपादक दैनिक समाचार, अम्बेडकर इंटरनेशनल। थैंक यू।